ओके लर्नर्स, अब आगे बढ़ते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इसको हमको देखना है। देयर आर 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इवेंट्स में प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन पहले तो गैमीट प्रिपरेशन होगा, तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का प्रिपरेशन, गैमीट का फॉर्मेशन कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स आते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। एंड फर्टिलाइजेशन तो हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है, जाइगोट फॉर्मेशन होना है, एम्ब्रियोजेनेसिस होनी है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का डेवलपमेंट, गैमीट्स का फॉर्मेशन को हम बता चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस की डिफिनेशन बता चुके हैं। वहां पर फिर से एक बार देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमीट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये देखना है। देखिए अब गैमीट्स के शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम 2 काइंड्स में डिफरेंशिएट किए हैं, आइसोगैमीट्स एंड एनाइसोगैमीट्स, यानी होमोगैमीट्स, हेटेरोगैमीट्स। देखिए इसमें होमोगैमीट्स यानी आइसोगैमीट्स में जो गैमीट्स कौन सा मेल है कौन सा फीमेल हम ये नहीं बता सकते देख करके, तो इसे कहते हैं आप आइसोगैमीट्स। एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा एल्गी। यहाँ नीट के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं कि किस प्लांट में आइसोगैमीट्स होते हैं, ऐसा क्वेश्चन कर दे। क्लैडोफोरा, फ्यूकस, ह्यूमन, 2-4 एग्जाम्पल दे दे तो हमको क्लैडोफोरा पर ही देखना, बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को लेना है। देखिए सम एल्गी the 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female। यानी मेल और फीमेल हम नहीं बता सकते कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल गैमीट्स। दे आर कॉल्ड होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स। देखिए फ्लैजिला है, मोटाइल है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, तो इसे क्या कहते हैं अपन, होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स। तो होमोगैमीट्स का मीनिंग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखकर हम बता सकें कि ये मेल है फीमेल है। मोस्टली फीमेल लार्ज होता है, मेल स्मॉल होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, हेटेरोगैमीट्स और एनाइसोगैमीट्स। इफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर दे आर कॉल्ड हेटेरोगैमीट और एनाइसोगैमीट्स। जहां पर फ्यूकस एल्गी, ह्यूमन। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है फ्यूकस। फ्यूकस एग्जाम्पल है यहाँ पर और ह्यूमन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि माइक्रोगैमीट्स यानी फीमेल लार्ज है, माइक्रोगैमीट्स यानी कि मेल स्मॉल है, लार्ज है स्मॉल है। ओके, ये फ्यूकस में है। तो यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि हेटेरोगैमेट किसमें पाया जाता है, कौन से प्लांट में हेटेरोगैमीट्स है या किस ऑर्गेनिज में हेटेरोगैमीट्स है। तो देखते हैं फ्यूकस और ह्यूमन में। ह्यूमन में ओवम लार्ज है और स्पर्म स्मॉल है, यानी कि मेल गैमेट स्मॉल है। इन हेटेरोगैमीट्स यहाँ पर 2 प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं,
द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो दो गैमेट्स में से जो मेल यूनिट है उसे कहते हैं अपन यूनिट कॉल्ड एंथीरोजॉइड और स्पर्म। स्पर्म, इसको हम एंथीरोजॉइड कह सकते हैं, कहते हैं एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉल्ड एग आर ओवम। ओवम तो लिखा हुआ है, इसको हम एग, एग आर ओवम, एग आर ओवम। ओके, तो ये देखते हैं गैमीट्स के काइंड्स हो गए, होमोगैमीट्स एंड हेटेरोगैमीट्स। अब गैमीट्स बनते समय सेल में डिवीजन किस प्रकार का होगा, कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, वो डिपेंड करता है प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है। तो सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो देखिए जिसमें कि हैप्लॉइड बॉडी ही हो, हम देखे हैं मोनराज यानी मोनरल्स जो है, मोनरा किंगडम, मोनरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनमें प्लांट बॉडी या कहें कि पैरेंटल बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड होगी तो उसमें मियोसिस की पॉसिबिलिटी होगी नहीं, मियोसिस नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गैमीट्स कैसे बनेगा, माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स बनेगा। देखिए यहां पर ऑर्गेनिक सच एज मोनरल्स, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड पैरेंटल बॉडी, दे प्रोड्यूस गैमीट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा तो फिर मियोसिस कहां होगी, यहां भी नीट का क्वेश्चन आता है कि इस ऐसे प्लांट से मियोसिस कहां होगी। तो फिर जाइगोटिक मियोसिस होगी, जाइगोट में मियोसिस होगी, जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, यानी इन ऑर्गेनिज्म में क्या है, जाइगोट में मियोसिस होगी। यहां से भी नीट का क्वेश्चन बनता है, आ भी चुके हैं। इन टेरिडोफाइट्स, इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इनमें क्या है, प्लांट बॉडी या यूं कहेंगे पैरेंटल बॉडी हैव डिप्लॉइड पैरेंटल बॉडी, thus gametes are formed by meiosis division, यानी रिडक्शनल डिवीजन, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना है यहां पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन सच ऑर्गेन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट आर गैमीट मदर सेल। अब जिनमें मियोसिस होनी है, जिसमें गैमीट बनना है, उस सेल क्या कहते हैं, मियोसाइट्स आर गैमीट मदर सेल आर प्रेजेंट which take part in the production of gametes। उसके मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं, जिसमें डिवीजन होता है मियोसिस क्या कहते हैं, मियोसाइट। और आगे देखें, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन मियोसाइट अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोसाइट में मियोसिस होगी। एज ए रिजल्ट हैप्लॉइड गैमीट्स आर फॉर्म्ड। इसके परिणाम स्वरूप इसका क्या रिजल्ट होता है, हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। तो यहां पर कंक्लूजन क्या है हमारा, कि यदि ऑर्गेनिज्म की बॉडी, पैरेंटल बॉडी जो कहते हैं, जो गैमेट प्रोड्यूस करने जा रहा, यदि वो हैप्लॉइड है तो माइटोसिस के थ्रू गैमेट बनेगी। यदि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो मियोसिस के थ्रू गैमेट्स बनेंगे। आगे आते